गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर एक काफी बढ़िया फीचर जो है वो इनेबल किया गया है, जिसको यूज करके अब अगर आपको कोई जीएसटी का पेमेंट करना है या आपके अगेंस्ट कोई अमाउंट है, तो अब आप उसके लिए एक्सटेंशन के लिए प्रे कर सकते हैं। अब जीएसटी की पेमेंट के लिए आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं या फिर उस पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं DRC 22 के लिए जो फॉर्म है, जो फंक्शनैलिटी है, उसे इनेबल किया गया है। इसके अंदर चीजें क्या लिखी गई हैं? फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन जीएसटी DRC 20 बाय द टैक्स पेयर फॉर पेमेंट ऑफ रिकवरी अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स और सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम। यानी कि अगर आपके अगेंस्ट कोई अमाउंट खड़ा किया गया है ऑफिसर के द्वारा और आपको ये पता है कि वो अमाउंट आपको पे करना है, उसमें कोई भी अमाउंट डिस्प्यूटेड नहीं है, तो उस अमाउंट को पे करने के लिए लेट सपोज 10 लाख का डिमांड आपके अगेंस्ट बना है जो कि रिकवर होना है। अब इस 10 लाख का पेमेंट अब आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं या फिर इस 10 लाख की पेमेंट के लिए आप एक्सटेंशन, जो ड्यू डेट है, जो डेट ऑफ पेमेंट है, उसको एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म DRC 20 को फाइल करके। इसके अंदर फंक्शनैलिटी में जो चीजें बताई गई हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ बताया गया है जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था 2019 में, which provides for registered person to file an application in 20 seeking extension of time for the payment of taxes or any amount due or for allowing payment of such taxes or amount in installments in accordance with provisions of section 80। यानी कि जो DRC 20 आपको फॉर्म दिया गया था, जिसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट के लिए प्रे कर सकते थे, एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट के लिए प्रे कर सकते थे, अब वो चीजें पोर्टल पे इनेबल कर दी गई हैं। द अबव नोटिफिकेशन आल्सो एम्पावर्स द कमिश्नर टू इशू एन ऑर्डर इन 21 allowing the taxable person time to make payment and to pay the amount in monthly installments not exceeding 24 months। यानी कि कमिश्नर के पास भी ये पावर है कि 20 के एप्लीकेशन के सामने 21 के अंदर ऑर्डर निकाल के आपको टाइम पीरियड एक्सटेंड करके दिया जाए और इंस्टॉलमेंट जो है वो अलाउ किया जाए, जिसकी मोहलत मैक्सिमम हो सकती है 24 महीने की। ये काफी यूजफुल फीचर जो है वो जीएसटी पोर्टल में इनेबल किया गया है। द टैक्स पेयर विल नाउ बी एबल टू फाइल एन एप्लीकेशन सीकिंग एक्सटेंशन फॉर द टाइम ऑफ पेमेंट, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि डिमांड अमाउंट जो है वो 25,000 से कम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25,000 से कम का होगा तो इसके लिए आपको एक्सटेंशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूज अमाउंट अगर है तो ही आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे या इंस्टॉलमेंट के लिए प्रे भी करेंगे, ताकि आप पेमेंट जो है वो धीरे धीरे सारे अमाउंट को कर दें। अब इसको फाइल कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है? इसके लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब। सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज में माई एप्लीकेशन। अब इसमें एक सवाल आता है कि ये जो रिकवरीज हैं, अगर मान लेते हैं आपने GSTR 9 गलत फाइल कर दिया, उसके अंदर कुछ डिमांड आ गई, तो क्या उस डिमांड के अगेंस्ट भी हम लोग ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर आपकी डिमांड आईडी आपके पास जनरेटेड है। तो GSTR 9(9)C के अंदर किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं, GSTR 9(9)C का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन टेंटेटिवली ऑर्गेनाइज किया गया है 30 जनवरी 2022 को। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी सीट्स जो है वो बुक कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है, तो आप आज ही उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, क्योंकि फरवरी महीने का जो मैगजीन होने वाला है वो होने वाला है बजट स्पेशल, जिसके अंदर बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब इसका प्रोसेस जो है, माई एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फॉर डेफर्ड पेमेंट, यानी कि पेमेंट को अब आप डेफर करवा सकते हैं, उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड करा सकते हैं, या फिर आप उस पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपको दिया गया है।
इसके अंदर आपको डिमांड आईडी सिलेक्ट करना होगा, जो डिमांड आईडी जनरेटेड होता है जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट करेंगे इन इंस्टॉलमेंट और विद इन द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ पेमेंट का। टाइप ऑफ पेमेंट में अगर आप देखेंगे तो मंथली इंस्टॉलमेंट है और डेफर्ड पेमेंट है। जैसे ही आप डेफर्ड पेमेंट करेंगे आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको कब तक इसका पेमेंट जो है वो करना है। इसके बाद अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो कितने इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, रीजंस देना होगा, जस्टिफिकेशन देना होगा कि आप ये एक्सटेंशन क्यों चाहते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद आप इसका प्रीव्यू ले सकते हैं और प्रीव्यू से जाकर के आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। या फिर ऑल्टरनेटिवली यू कैन एक्सेस दिस एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग नेविगेशन। इस फॉर्म को आप माय एप्लीकेशन से नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक शॉर्टकट भी दिया गया है, और वो शॉर्टकट क्या है? वो शॉर्टकट है पेमेंट के अंदर एप्लीकेशन फॉर डेफर्ड पेमेंट और पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। दोनों ही लिंक से आपको सेम फंक्शनैलिटी के ऊपर ले जाया जाएगा, जिसके तहत आप यहां पर रिक्वेस्ट जो है फॉर द डेफरमेंट ऑफ टैक्स या फिर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट वो बता दी जाएगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं एज पर रूल 158(3)(c द फैसिलिटी ऑफ डेफर्ड और इंस्टॉलमेंट पेमेंट इज नॉट अवेलेबल इन केस द अमाउंट फॉर विच इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इज सॉट इज लेस देन 25,000। 25,000 रुपए से कम का होगा तो आपको यह फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए 25,000 से ऊपर का होने पे ही आप इस फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे। और डेफर्ड पेमेंट का जब आप ऑप्शन लेते हैं तो यहां पर आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट दिया जाएगा कि इस दिन तक आपको पेमेंट जो है वो कर देनी है। दोनों में सेम कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है 25,000 वाली लिमिट। जब आप एप्लीकेशन लगा देंगे तो एप्लीकेशन फॉर डेफर्ड पेमेंट DRC20 वो इस तरीके से आपके सामने दिखला दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका सारा डिटेल्स मेंशन होगा। और एक्नॉलेजमेंट जो आप फाइल करेंगे उसकी प्रिंट आउट निकाल के आप अपने जुरिस्डिक्शन ऑफिसर को सबमिट कर सकते हैं, जिससे आप एप्लीकेशन के अंदर प्रे कर सकते हैं कि ये एक्सटेंशन जो है हमें ग्रांट किया जाए। तो इस तरीके से सारी चीजें जो हैं यहां पर आपको अब फाइलिंग करनी होगी और अपना पेमेंट का टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड करवाना है, और उसके बाद उसकी पेमेंट जो है वो विद इन ड्यू डेट कर देनी है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने एक्सटेंशन कराया है। एक बार वो अप्रूवल आ गया तो अप्रूवल के लिए फिर यहां पर आपके पास जो एडिशनल नोटिसेस का ऑप्शन आता है, वहां पे सारी चीजें आपको अलोंग विथ ऑर्डर जो है वो दिखा दी जाए।